नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टुडे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। राजधानी रायपुर से सटे नकटी गांव की एक बस्ती में अतिक्रमण हटाने के नाम पर बेमौसम चले बुलडोजर को लेकर बवाल नहीं बवाला मच गया है। प्रभावित ग्रामीणों के सिर से आशियाना हटने के बाद उन्होंने भी सड़कों पर उतरकर बखेड़ा खड़ा कर दिया है। अफसरों से लेकर मंत्रियों तक की नींद उड़ी हुई है। मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। देखिए नकटी का पूरा सच। राजधानी रायपुर में कलेक्टर कार्यालय से लेकर कई मंत्रियों के बंगलों में कोहराम मचा है। नकटी गांव से विस्थापित ग्रामीण भरी बारिश में उनके घरों को बुलडोजर से उजाड़ने का विरोध कर रहे हैं। मंत्रियों के बंगले के अलावा कलेक्टर कार्यालय में भी इन दिनों बवाल कट रहा है। पुलिस और ग्रामीणों के बीच जद्दोजहद जारी है। भड़के हुए ग्रामीणों को काबू में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन मामला ही कुछ ऐसा है कि आक्रोशित ग्रामीणों को शांत करने के लिए पुलिस को दिन रात पसीना बहाना पड़ रहा है। रायपुर शहर से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित नकटी गांव को लेकर घमासान तेज है। दरअसल विधायकों के लिए सर्व सुविधा युक्त बंगला तैयार करने के लिए इस इलाके में बसे बसाए आशियाने को निस्तानाबूद कर दिया गया है। अब नकटी गांव के इस बस्ती की सिर्फ यादें ही शेष बची हुई है। दूर दूर तक पुलिस कर्मियों से लेकर प्रशासन के नुमाइंदों का कड़ा सरकारी पहरा नजर आ रहा है। वहीं नकटी गांव में मातम पसरा है। देखते ही देखते उजाड़ दी गई इस बस्ती के करीब विस्थापित परिवारों का धरना प्रदर्शन जारी है। दूसरी ओर डबडबाई आंखों से ये लोग इस बस्ती से गुजारे हुए वक्त को याद कर रहे हैं। आखिर किसकी नाक कटी इस बस्ती में, इस बेबस लोगों की या फिर उस सरकारी सिस्टम की जिसने देखते ही देखते भरी बारिश में ग्रामीणों के घरों को तबाह कर दिया। अब पीड़ित परिवार सिर्फ इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। उनके सामने एक और जहां रोजी रोटी का संकट है, वहीं छोटे बच्चों की पढ़ाई लिखाई और भविष्य को लेकर इनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही है। कुल मिलाकर नकटी गांव में जो बुलडोजर कार्यवाही की गई है, उससे के बाद से माहौल को शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्यवाही के निशान तो जरूर नजर आ रहे हैं और लोगों की निगाहें भी टिकी हुई है कि प्रशासन की अगली कार्यवाही क्या होगी। जानकारी के मुताबिक नवा रायपुर अटल नगर के लेयर 3 में स्थित नकटी गांव की जमीनें इन दिनों रियल एस्टेट कारोबार में बूम कर रही है। दरअसल इस इलाके की बसाहट को अलग थलग कर विधायकों के लिए सर्व सुविधा युक्त बंगलों का निर्माण किया जाना है। दिलचस्प ही नहीं बल्कि गौरतलब तथ्य यह है कि वर्ष 2020 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार इस योजना को हरी झंडी दी थी। इसके लिए सरकारी स्तर पर करोड़ों के बजट का बंदोबस्त भी किया जा रहा था, लेकिन यह योजना परवान नहीं चढ़ सकी। इसका कारण आईटी और ईडी जैसी जांच एजेंसियों का वर्ष 2021-2022 में सक्रिय होना और तत्कालीन मुख्यमंत्री और उनके चलनशील नौकरशाहों के ब्लैक मनी खपाने की योजना पर पानी फेरने से जोड़कर देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये घर था, घर के सामने शायद किसी का आंगन होगा और ये आंगन के सामने तुलसी जी का चौराहा बनाया गया था, जहाँ पे लोग अपने भगवान शिवलिंग स्थापित किए थे और यहाँ पे जो है लक्ष्मी माता की मूर्ति भी है। शायद बुलडोज़र कार्यवाही के वक्त उन्हें इतना भी वक्त नहीं मिल पाया कि वो अपने भगवान को यहाँ से अपने साथ लेकर जाए। आज ये जगह काफ़ी सूनी पड़ी हुई है, जहाँ लोग पूजा पाठ करते थे, भगवान से अपनी मुरादें मांगते थे। आज ये जगह खाली पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि जहाँ पे लोग भगवान पे जल चढ़ाते थे, आज वहाँ पे जल तो नहीं लेकिन आसमान से वर्षा ज़रूर हो रही है और यहाँ पर भगवान का जलाभिषेक किया जा रहा है। साक्षात आसमान से जो बारिश हो रही है और इस बारिश के मौसम में जिस तरीके से कार्यवाही की गई है, शायद लोग उस चीज़ से भगवान से भी नाराज़ हैं और अपने भगवान को यहाँ पर छोड़कर चले गए होंगे। बताते हैं कि इस इलाके में बड़े पैमाने पर चारागाह,
मंदिर मठों और ट्रस्ट की जमीनों पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। चर्चा यह भी है कि कई रियल एस्टेट कारोबारियों के अलावा राजनेताओं और नौकरशाहों ने छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की तर्ज पर इस इलाके में स्वयं के हाउसिंग प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग की तैयारी कर रखी है। लोगों को हैरानी इस बात की हो रही है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार की नाजायज योजना को आखिर बीजेपी सरकार लागू क्यों करना चाह रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बीजेपी के सत्ता में आने के 2.5 साल गुजर जाने के बाद आखिर क्यों नौकरशाहों को कांग्रेस की इस गैर वाजिब योजना को लागू करने की चिंता सता रही है। चिंता भी ऐसी कि यहाँ निवासरत 85 लोगों के घरों को भरी बारिश में बुलडोजर चलाकर नेस्तनाबूद कर दिया गया है। राजधानी रायपुर का नकटी कांड राज्य की बीजेपी सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। बीजेपी के खिलाफ मुद्दों की तलाश में जुटी कांग्रेस ने इस विवाद को और हवा दे दी है। भड़के हुए ग्रामीणों के समर्थन में कांग्रेस सड़कों पर उतर आए हैं, जबकि विस्थापित ग्रामीण अब बीजेपी सरकार का सीधा सामना कर रहे हैं। चलते चलते रास्ते में हमें एक बोर्ड भी नजर आया हुआ है, तो चलिए देखते हैं कि आखिर उस बोर्ड में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर एक छत्तीसगढ़ शासन का बोर्ड लगा हुआ है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे हाल फिलहाल में ही लगाया गया होगा, क्योंकि ये काफ़ी साफ सुथरा नज़र आ रहा है और इस पे लिखा हुआ है कि यह भूमि छत्तीसगढ़ शासन के स्वामित्व के शासकीय भूमि है। अतिक्रमण करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। पूरा कैंपस सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में है। यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात तो नहीं है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे के जरिए सरकार पूरे चौतरफा यहाँ पर नजरें बनाई हुई है कि किसी भी तरीके की कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो सके। नकटी का सच अब भूमाफियाओं और नौकरशाही के कारोबारी अफसरों की काली करतूतों से जोड़कर भी देखा जाने लगा है। बताया जा रहा है कि प्राइवेट बिल्डर और भूमाफिया मिलजुल कर छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की योजना को तैयार कर रहे हैं। उन्होंने भी यहाँ स्थापित होने वाले विधायक कॉलोनी के समानांतर अपने अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने की योजना तैयार की है। उन्हें सिर्फ इस बस्ती के उजड़ने भर का इंतजार था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सतनामी समाज का प्रत्येक जैद खाम जो इस मलबे के बीच पूरी शान के साथ खड़ा हुआ है। पहले यहाँ पर जो रौनक हुआ करती थी, आज वो जगह सुनसान है। बुलडोजर कार्यवाही के बाद आपको भले यहाँ पे माहौल शांत नजर आ रहा होगा, लेकिन इस कार्यवाही के छाप अभी भी दिखाई दे रही हैं। उधर अतिक्रमण की चपेट में आई लगभग 35 एकड़ सरकारी जमीन तो प्रशासन के कब्जे में आ गई है, लेकिन उस सैकड़ों एकड़ जमीन का क्या जो भूमाफियाओं ने अपने कब्जे में ले रखा है। ये जांच का विषय है कि विधायकों के आवास के नाम पर ब्लैक मनी खपाने और गरीबों की बस्तियों को उजाड़कर रियल एस्टेट कारोबार में लाभ कमाने के लिए जिस योजना की नींव कांग्रेस शासनकाल में डाली गई थी, उसे बीजेपी शासनकाल में अमली जामा क्यों पहनाया जा रहा है। आखिर बीजेपी और कांग्रेस के नेता इस बारे में क्या दलीलें दे रहे हैं, आप भी सुनिए। मामला कुछ भी नहीं है। वहाँ कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है। वहां विधायक कॉलोनी बने, इसको एप्लीकेशन गृह निर्माण मंडल ने भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में लगाया। भूपेश बघेल जी को एप्लीकेशन लगाते समय नहीं मालूम था कि वहां लोग बसे हैं, वहां नहीं लगाना चाहिए एप्लीकेशन करके। एक पक्ष यह है। दूसरा पक्ष मैं हमेशा बोलता हूं कि समय गलत था। तीसरा, वो जमीन अभी अलॉट नहीं हुई विधायक कॉलोनी के लिए। चौथा, जो कब्जेदार है उसमें कितने लोग भूमिहीन आवासीन है, इस बात की जांच होनी चाहिए। सरकारी जमीन कितने में कब्जा था, किसका, यह सार्वजनिक होना चाहिए। उसके बाद किसी को दोषारोपण करे। तो भी लोग मेरे से बातचीत के बाद भी वहाँ पर रात के अंधेरे में जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है वो माफ करने लायक नहीं है। उन लोगों के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ में जहाँ तक नकटी की बात है कि पिछले 3 सालों से लगातार मैं प्रयास कर रहा था कि इस समस्या का समाधान हो और नकटी वालों के साथ में मैं पहले भी था, आज भी हूँ और कल भी हूँ। जिन अधिकारियों ने और जिन लोगों ने ये दुष्टता की है उनके खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, नकटी में जहाँ तक वो लोग अतिक्रमण किए हुए थे सरकारी जमीन में, और ये पहली बार हुआ है कि सरकार
उनको ईडब्ल्यूएस का मकान, करीब 66 परिवार को ईडब्ल्यूएस का मकान तुरंत, मतलब जिस दिन उनका बेदखली किया गया उसी दिन उनको और दूसरे दिन मकान दिया गया है। ये पहली बार किसी सरकार ने किया है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ आज सब कुछ साफ होने के बाद नेतागिरी करने आए। नेतागिरी का आरोप हम लगा कोई रहे हैं। राजनीतिक नहीं करना चाहते, हम राजनीति करने नहीं आए। हमने तो हाथ जोड़कर जनता को बोल दिया है, चुनाव 2.5 साल बाकी, आप जिसको वोट देना है दे देना, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम राजनीति करने नहीं आए, लेकिन गरीबों का घर जहाँ तोड़ेंगे, गरीबों से सत्याग्रह करें कांग्रेस, वहाँ लड़ाई लड़ेगी। रायगढ़ में भी घर तोड़े 150 घर, वहाँ पे भी हमने लड़ाई लड़ी। अभी 7 लाख पेड़ कटेंगे हृदय में, वहाँ पे भी लड़ाई लड़ेंगे। अभी बहुत गार्ड बन रहा है बस्तर में, वहाँ भी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, जहाँ भी गलत होगा, हमारी लड़ाई सरकार की नीतियों के खिलाफ है। हम अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए यहाँ नहीं आए। नकटी की ये बस्ती अब बीजेपी और कांग्रेस के लिए राजनीति का मैदान बन चुकी है। विस्थापितों और पीड़ितों की आवाज एक और जहां नक्कार खाने में तूती की आवाज की तरह दबकर रह गई है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की फ्लॉप योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री की टोली सड़कों पर उतरकर राजनीतिक रोटियां सेकने में व्यस्त नजर आ रही है। मुश्किल तो बीजेपी की हो रही है, क्योंकि बारिश के मौसम में प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई मुख्यमंत्री शायद सरकार के गले की फांस बन गई है। रायपुर के ग्राम नकटी से रंजना राज, न्यूज टुडे छत्तीसगढ़ के लिए।